पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर निशाना साधा था। पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल को टारगेट करने की कोशिश की थी। और इस हमले को वायुसेना ने नाकाम कर दिया था। 8 मई को क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से गोल्डन टेंपल को टारगेट किया गया था, आपको एक एक करके बताते हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था और इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने पंजाब समेत कई शहरों पर ड्रोन से हमले किए थे। पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर भी हमले का प्रयास किया था। पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल को निशाना बनाने की, टारगेट करने की कोशिश की थी, गोल्डन टेंपल को तबाह करने की कोशिश की थी। दरअसल हुआ यूं था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई शहरों पर ड्रोन हमले किए गए थे। इन हमलों की जद में पंजाब के कई शहर भी आए थे। अब पंजाब के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब पर कई बार हमले का प्रयास किया था, कई बार गोल्डन टेंपल को निशाना बनाने की कोशिश की थी और इन सभी हमलों को वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो बौखलाए पाकिस्तान ने जवाबी हमलों की नाकाम कोशिशें शुरू कर दी। इन हमलों में सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि भारत के धार्मिक स्थल भी निशाने पर थे। भारतीय सेना ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेंपल को भी टारगेट किया था। हालांकि भारत के मजबूत और बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हर वार को हवा में ही नष्ट कर दिया। एज एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब, सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेंपल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। सेना के अनुसार पाकिस्तान की तरफ से 8 मई को कई बार श्री हरमंदिर साहिब पर हमले का प्रयास किया गया। वायुसेना के सजग प्रहरियों ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया था। पाकिस्तान का प्राइम टारगेट था गोल्डन टेंपल यानी कि स्वर्ण मंदिर। जीओसी 15 इन्फेंट्री के मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि भारतीय सेना को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान मिलिट्री के साथ साथ नागरिक संस्थानों को भी निशाना बना सकता है। वहीं धार्मिक संस्थान भी पाकिस्तान के निशाने पर थे। श्री हरमंदिर साहिब एक प्राइम टारगेट था। मेजर जनरल कार्तिक ने यह भी बताया कि 8 मई को तड़के पाकिस्तान की तरफ से स्वर्ण मंदिर पर भारी हमले का प्रयास किया गया था। हम पहले से सतर्क थे, इसलिए हमने सभी ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया और श्री हरमंदिर साहिब को आंच नहीं आने दी। सेना की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए इन हमलों को भारतीय सेना के सतर्क जवानों और आधुनिक एयर डिफेंस हथियारों जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस गन ने विफल कर दिया। पाकिस्तान ने हमले के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें और मानव रहित ड्रोन भेजे थे। ये हमले खास तौर पर 8 मई की अंधेरे में किए गए ताकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दिया जा सके, लेकिन भारतीय सेना पहले से ही तैयार थी। सुरक्षा बल के जवानों ने पहले ही स्वर्ण मंदिर के चारों ओर अतिरिक्त एयर डिफेंस यूनिट्स तैनात कर दिए थे, जो हर संदिग्ध वस्तु को सेकेंडों में ट्रैक कर रही थी। जैसे ही पाकिस्तान की मिसाइलें भारतीय सीमा में दाखिल हुई, उन्हें हवा में ही मार गिराया गया। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलएटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेंपल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी। मेजर जनरल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, ये खत्म नहीं हुआ है, उसका विकराल रूप अब भी बाकी है। आज आपको ये बात
जाननी बेहद जरूरी है और जरूर जाननी चाहिए कि पाकिस्तान ने सिखों के सबसे पवित्र स्थल पर हमला क्यों किया, क्योंकि पाकिस्तान सिखों का हमायती बनता है और इसी चक्कर में वो खालिस्तानियों को हवा भी देता है। दरअसल श्री हरमंदिर साहिब को नुकसान पहुंचाने की साजिश के पीछे पाकिस्तान की अगली मंशा क्या थी? यह हमला नाकाम होने के बाद पाकिस्तान ने किस तरह अपना चेहरा बचाने की कोशिश की थी? लेकिन सबसे पहले आप देखिए भारतीय सेना ने 8 मई को गोल्डन टेंपल पर पाकिस्तान के हमले को नाकाम कैसे किया। सेना के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है। मेजर जनरल कार्तिक शेषाद्री ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा आतंकियों का सहारा लिया तो इसका परिणाम और भी विनाशकारी होगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत केवल आतंकियों को निशाना बनाया था, न कि अत्यधिक नुकसान पहुंचाया और न ही किसी आम नागरिक को हानि हुई। इसके विपरीत पाकिस्तान की फौज ने जानबूझकर आम लोगों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील ठिकानों पर हमला किया। पाक में पनप रहे अनेक आतंकी स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें से 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। इन सबको बर्बाद करने के बाद टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। ये हमारे लिए एक निर्णायक विजय है, क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। हमने केवल आतंकवादी और आतंकी ठिकानों को नाश किया, इसके अतिरिक्त किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे पाक सेना ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया है। हमले के तुरंत बाद भारत ने सार्वजनिक सूचना जारी की कि हमने केवल आतंकी ठिकानों का नाश किया और किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री के संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और भारत के नीति और नैतिकता के अनुसार किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। इस हमले से पहले भारतीय सेना के सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। भारतीय सेना के एक जवान ने बताया कि 8 और 9 मई की रात को जब पाकिस्तान की ओर से अचानक फायरिंग और घुसपैठ की कोशिश की गई तो भारतीय सैनिकों ने सटीक जवाब दिया। पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसने सुबह तक अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा फहराकर हार मान ली। जवानों ने भरोसा दिलाया कि जब तक भारतीय सेना सीमा पर तैनात है तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। भारतीय सेना ने हमलों के बाद पाकिस्तान की ओर से भेजी गई मिसाइलों और ड्रोन का मलबा भी मीडिया को दिखाया, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली कितनी सक्षम है। स्वर्ण मंदिर को बचाना केवल एक रक्षा कार्यवाही नहीं, बल्कि देश की आस्था और प्रतिष्ठा की रक्षा थी और इसमें भारतीय सेना पूरी तरह सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JK Lynch। दरअसल भारत का मजबूत कवच भारत के साथ था। आज ये साजिश सामने आने के बाद यकीनन पाकिस्तान के लिए आपकी नफरत और ज्यादा बढ़ गई होगी। आप सोच कर देखिए कि अगर भारत का एयर डिफेंस इतना मजबूत ना होता तो क्या हो सकता था। भारत की खुफिया एजेंसियां सतर्क नहीं होती तो क्या हो सकता था। यकीनन इस अनर्थ की पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। पाकिस्तान ने अमृतसर में चाइना की PL-15 और A-100 मिसाइल के अलावा हत्फ 1 मिसाइल से अटैक किया और इसके अलावा तुर्की के यहा लॉयटर म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। लेकिन भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और L-70 गनों के सामने पाकिस्तान की मिसाइलें और ड्रोन नाकाम हो गए। पाकिस्तान की नापाक साजिश आज आपको सिखों के लिए श्री हरमंदिर साहिब का महत्व भी समझना चाहिए, जिसके बाद आप पाकिस्तान की पूरी साजिश को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। जिस स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेंपल पर पाकिस्तान ने हमला किया था वो सिखों का सबसे पवित्र स्थल है, यानी कि मुसलमानों के लिए जैसा मक्का का महत्व है, सिख धर्म के अनुयायियों के लिए श्री हरमंदिर साहब वैसा ही स्थान रखता है। सिखों के अलावा करोड़ों भारतीयों के लिए भी गोल्डन टेंपल श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यहां रोजाना लाखों लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इसका निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। आपको यह भी जानना चाहिए कि श्री हरमंदिर साहिब को गोल्डन टेंपल कब से कहा जाने लगा। 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह ने श्री हरमंदिर साहिब का पुनर्निर्माण किया था।
इस दौरान महाराजा रणजीत सिंह ने इसके गुंबद को शुद्ध सोने से मढ़वाया, जिसके बाद श्री हरमंदिर साहिब को गोल्डन टेम्पल भी कहा जाने लगा। गोल्डन टेम्पल को सिखों की अस्मिता और बलिदान का अमर प्रतीक माना जाता है। जिस पवित्र स्थान पर सिखों की आत्मा बसती है, आज आपको वहां हमले के पीछे पाकिस्तान की साजिश को भी समझना चाहिए। गोल्डन टेम्पल पर हमला करके पाकिस्तान सिखों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना चाहता था। इसके जरिए पाकिस्तान की कोशिश भारत के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को चोट पहुंचाने की थी और इसे पाकिस्तान की भारत में अशांति फैलाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लंबे समय से खालिस्तानी तत्वों को समर्थन दे रही है। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाकर ISI सिखों के गुस्से को भड़काना चाह रही थी और जंग में भारत से पिटने के बाद भारत को आंतरिक रूप से अस्थिर करने की साजिश रच रही थी। हथियार अमृतसर में पाकिस्तान के गुनाह की सबसे बड़े सबूत हैं। देखिए, इस साजिश का खुलासा उस वक्त भी हुआ था जब अमृतसर में अपने मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम होने के बाद पाकिस्तान ने सिखों को भड़काने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के DG ISPR ने भारतीय सेना पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश की थी, जिसकी हवा भी भारत ने फौरन निकाल दी थी। सोमवार को भारतीय सेना ने पाकिस्तान की साजिश के सबूत भी दिए थे। भारतीय सेना ने अमृतसर पर हमला करने वाली उन मिसाइलों और ड्रोन को और दूसरे हथियारों का मलबा भी दिखाया था जो हरमंदिर साहिब पर हमला करने के लिए भेजे गए थे, जिसे भारत के एयर डिफेंस ने मार गिराया था। यह हथियार अमृतसर में पाकिस्तान के गुनाह के सबसे बड़े सबूत है। पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना का सामना करने में असमर्थ रही थी। दरअसल मेजर जनरल कार्तिक C शेषाद्री ने कहा कि बार बार हार के बाद पाकिस्तानी सेना पारंपरिक अभियानों में भारतीय सेना का सामना करने में असमर्थ है और इसने अपनी सैन्य कार्यों को सुविधाजनक रूप से प्रॉक्सी और आतंकवादियों को सौंप दिया है। पाकिस्तानी सैन्य चौकियां अक्सर हमारी चौकियों पर गोलीबारी करके घुसपैठ को बढ़ावा देती हैं ताकि हमारा ध्यान आतंकवादियों की घुसपैठ से भटक जाए। हम उन स्थानों से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं जहां नदी के किनारे या फिर दुर्गम इलाकों के कारण सीमा पर बाढ़ या तो कमजोर है या है ही नहीं। हमने इन स्थानों को हत्या के मैदान में बदलते देखा है। जब तक सीमा पर सेना है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना के एक जवान ने यह भी बताया कि इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। 8 से 9 मई की रात को दुश्मन ने अचानक हम पर फायरिंग की और घुसपैठ की कोशिश की थी। हमने दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। हमारी फायरिंग का नतीजा यह हुआ कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया था और अपनी पोस्ट और सफेद झंडा लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह भरोसा दिलाते हैं कि जब तक देश की सीमाओं पर भारतीय सेना तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। जो सीमांत गांव के लोग हैं, उन्होंने सेना की तारीफ की। दरअसल सीमा के पास के गांव के जसबीर सिंह ने यह कहा कि हमारी सेना हमारे देश का गौरव है। हम अपने शहरों में इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हमारी सेना हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती है। उनकी वजह से ही हम यहाँ शांति से रह पा रहे हैं। पिछले दिनों जो तनाव पैदा हुआ, उसमें सेना हमारे गांव और खेतों के पास आई। हम अपनी सेना के साथ साथ यथासंभव खड़े रहे और उन्होंने हमारी रक्षा करने का वादा भी पूरा किया। लोगों का यह कहना है कि हम सुरक्षा बलों की यथासंभव सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब और शहर के बाकी हिस्सों की रक्षा की थी। उन्होंने बाकी धार्मिक स्थलों को भी रक्षा की थी। हम अपने सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इसके अलावा सांसद औजला ने भी सेना का धन्यवाद अदा किया है। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उन्हें सैल्यूट किया। सांसद औजला ने कहा कि 10 मई को सिखों की ओर से पाकिस्तान का विरोध किया गया था। वे हमारे गुरु घरों को निशाना बना रहे हैं और इसके बाद आज से सेना ने भी कहा है कि पाकिस्तान की ओर से गोल्डन टेम्पल को टारगेट कर मिसाइल्स फेंकी गई थी। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि वे भारतीय सेना की सराहना करते हैं और उन्होंने अमृतसर के आसपास एक सुरक्षित घेरा बनाया है और इसे पूरी तरीके से महफूज रखा गया है। इंडियन आर्मी ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 7-8 ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਜਾਇਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਸੀ ਹਾਲਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ।